श्रीनगर के हरवान से एनकाउंटर की जानकारी मिल रही है। सेना और आतंकियों के बीच मुठभेड़ जारी है और सेना ने 2 आतंकवादियों को घेर लिया है। मुठभेड़ में सेना ने एक आतंकी को ढेर भी कर दिया। इलाके में सेना का सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी है। इसी के साथ 2 आतंकियों को सेना ने घेर लिया है। ये मुठभेड़ की जानकारी मिल रही है। आपको बता दें कि मुठभेड़ अभी भी जारी है और ये श्रीनगर के हरवान में एनकाउंटर जो है वो जारी है। सेना और आतंकियों के बीच में मुठभेड़, सेना ने 2 आतंकियों को घेरा। मुठभेड़ में सेना ने एक आतंकी को ढेर भी कर दिया है। इलाके में सेना का सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी है। और आपको बता दें कि और ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुख कर लेते हैं अपने संवाददाता रमन सैनी का। रमन, क्या कुछ जानकारी है? जी बिल्कुल, देखिए बीती रात जो है ये एनकाउंटर की शुरुआत हुई है और ये श्रीनगर का हारवान का दाचिगान का इलाका पड़ता है। फॉरेस्टेड इलाका है जहाँ पर सुरक्षा बलों को इन्फॉर्मेशन मिली थी कि 2 से 3 आतंकवादियों का एक ग्रुप जो है वहां पर उसकी मूवमेंट जो है वो नोटिस की गई थी और उसके बाद ही वहां पर सर्च एंड कॉर्डर ऑपरेशन जो है वो लॉन्च किया गया। और जैसे ही आतंकियों के पास सुरक्षा कर्मियों की जो सर्च ऑपरेशन की टीम थी वो पहुंचती है तो आतंकियों की तरफ से फायरिंग शुरू कर दी जाती है। अब जानकारी मिल रही है कि 2 आतंकवादियों को रात में ही घेर लिया था और लगातार उस पूरे इलाके को घेराबंदी कर रखा गया था ताकि आतंकी रात का और अंधेरे का फायदा उठाकर किसी तरीके से वहां से बचकर निकलने की जो उनकी कोशिश रहेगी उसमें कामयाब न हो पाए। सुबह जो जानकारी मिल रही है कि उनमें से एक आतंकवादी को ढेर करने में कामयाबी मिल चुकी है और ऑपरेशन अभी भी लगातार जारी है। क्योंकि जंगल का इलाका है, रात में फॉरेस्ट और जिस तरीके से अंधेरा उस इलाके के अंदर रात में था तो उसका फायदा उठाने की कोशिश जरूर आतंकवादियों की तरफ से की गई थी, लेकिन सुरक्षा कर्मियों ने घेरा जो है वो बहुत सख्त रखा था। 3 लेयर का जो है वो घेराबंदी वहां पर की गई थी ताकि आतंकी किसी भी कीमत पर उस इलाके से बचकर निकल ना सके। तो ये कवायद जो है वो जम्मू कश्मीर में बिल्कुल रमन, जिस तरह से आप जानकारी दे रहे हैं कि 2 आतंकियों को सेना ने अभी घेर रखा है, एक को ढेर कर दिया है, क्या ये 3 आतंकी हैं या इनपुट के आधार भी और आतंकी होने की आशंका यहाँ पर है? इनपुट इसको लेकर के क्या कुछ है? देखिए, अभी जो इनपुट मिली थी वो 2 से 3 आतंकवादियों की थी, लेकिन जब बाद में घेराबंदी की गई और आतंकवादियों की शुरू हुई तब ये मालूम चला कि 2 ही आतंकी वहां पर मौजूद है। हो सकता है उसके आसपास में कुछ इलाके अंदर, क्योंकि फॉरेस्टेड इलाका है और श्रीनगर सिटी के साथ लगता हुआ इलाका है तो कुछ आतंकियों के होने की और आशंका हो सकती है। लेकिन फिलहाल जो 2 आतंकी जिनको घेरा गया था बीती रात, उनमें से एक आतंकवादी को ढेर किया जा चुका है। दूसरे आतंकवादी को मारने की कवायद जो है वो लगातार चल रही है। सुरक्षा कर्मियों और आतंकी के बीच में जो है वो रुक रुक कर फायरिंग का दौर अभी भी चल रहा है और पूरे इलाके की जिस तरीके से घेराबंदी की गई है तो जब दूसरा आतंकवादी भी मारा जाएगा उसके बाद कहीं ना कहीं बड़े पैमाने पर उस पूरे जंगल के अंदर सर्च ऑपरेशन चलाया जाएगा, इस बात को जानने के लिए कि कहीं इनके कुछ और साथी जो है वो इस इलाके के अंदर छुपे हुए तो नहीं है। क्योंकि जिस तरीके से 2 से 3 आतंकवादियों की जानकारी मिली थी, हो सकता है कि 2 बिल्कुल रमन, जैसे अभी जो जानकारी है कि एक आतंकी को ढेर कर दिया गया है, क्या ये भी जानकारी मिल पाई है कि किस संगठन से ये दोनों आतंकी जो है वो जुड़े हुए हैं और किस मकसद के साथ आए थे? इसको लेकर के क्या हथियार भी बरामद किए गए हैं जिससे ढेर किया गया है आतंकी को उसके पास से? देखिए, जो श्रीनगर का इलाका है ज्यादातर यहाँ पर TRF या लश्कर तोयबा के जो आतंकी हैं उनका वर्चस्व इस इलाके के अंदर बना हुआ है। पिछले काफी दिनों से अगर हम देखें तो जितने भी ऑपरेशन हुए हैं उसमें लश्कर या TRF का जो उनका सहयोगी संगठन है उसी के आतंकी यहाँ पर जो है वो पाए गए। लेकिन अभी जिस तरीके की सिचुएशन कश्मीर घाटी में बनी हुई है, क्योंकि लगातार ठंड का मौसम की शुरुआत जो है वो हो चुकी है और कड़ाके की सर्दी इस समय कश्मीर घाटी में पड़ रही है। जो हायर रीचेस से ऊपरी इलाके हैं वहां पर बर्फबारी का दौर शुरू हो चुका है और ऐसे में अब ऊपरी इलाकों में आतंकवादियों का सर्वाइवल जो है वो बेहद ज्यादा मुश्किल हो गया है। इसीलिए अब आतंकी कहीं ना कहीं ऊपरी इलाके से मैदानी इलाके में की तरफ जो है वो मूव कर रहे हैं और यही सबसे सटीक समय होता है जब ह्यूमन इंटेलिजेंस के माध्यम से सुरक्षा कर्मियों को इंफॉर्मेशन मिलती है और उस इंफॉर्मेशन के आधार पर ऑपरेशन किए जाते हैं। तो हो सकता है कि ये ऊपर किसी पहाड़ी के जो हायर रीचेस के ऊपर छुपे हुए आतंकी है उनमें से कोई संगठन हो सकता है कि ये नीचे आया हो। लेकिन अभी तक क्योंकि डेड बॉडी जो है वो रिकवर देखी जरूर गई है, लेकिन अभी तक डेड बॉडी रिकवर नहीं की जा सकी है। अमूमन इनके पास AK-47 राइफल, हैंड ग्रेनेड और पिस्टल जैसे हथियार होते हैं। जो जैश ए मोहम्मद के आतंकी हैं उनमें से एक कमांडर के पास M4 अमेरिकन असॉल्ट राइफल जो है वो पाई जाती है, लेकिन अभी किस तरीके के हथियार इनके पास है उसकी जानकारी पुलिस की तरफ से साझा नहीं की गई है। लेकिन क्योंकि जिस तरह से एनकाउंटर भी चल रहा है, हो सकता है आने वाले 1-1.5 घंटे के अंदर दूसरे आतंकवादी का भी खात्मा किया जाए और उसके बाद जब डेड बॉडी रिकवर की जाएगी उसके बाद मालूम चल पाएगा कि किस तरीके के हथियार जो है इन आतंकवादियों के पास से बरामद हुए। बिल्कुल बिल्कुल रमन, ये एनकाउंटर जो है, ये मुठभेड़ जो है तकरीबन कितने बजे से जो है वो जारी है, ये भी आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, इंफॉर्मेशन सुरक्षा कर्मियों को जो है कल
देर शाम लगभग करीबन 9 साढ़े 9 बजे के आसपास में मिली थी और उसके बाद वहां पर कॉर्डन सर्च ऑपरेशन लॉन्च किया गया था। क्योंकि ये फॉरेस्टेड एरिया है, दचीगाम और श्रीनगर शहर के साथ लगता हुआ जो हार्बन का इलाका पड़ता है, वहां मिली थी। तो सबसे पहले उन आतंकवादियों की पिन पॉइंट इंफॉर्मेशन गैदर करने के लिए जो सुरक्षाकर्मियों ने कॉर्डन सर्च ऑपरेशन लॉन्च किया और जैसे ही कॉर्डन का घेरा कसते हुए उन आतंकवादियों के पास सुरक्षाकर्मी पहुंचने लगे तो फिर आतंकवादियों की तरफ से फायरिंग शुरू हुई। करीबन 10:30 और पौने 11 बजे के आसपास में जो है वो पहले ही फायर फाइटिंग या कह सकते हैं कांटेक्ट जो है वो आतंकवादियों के साथ स्टैब्लिश हुआ था। और क्योंकि उस समय रात का समय था, अंधेरा हो चुका था, पूरी तरीके से जंगल का इलाका था, इसलिए अपनी तरफ से किसी तरीके का कोई नुकसान ना हो, इसलिए बहुत ही सावधानी के साथ इस ऑपरेशन को आगे बढ़ाया गया। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया रमन, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। नजर बनाए रखिएगा, आगे भी अपडेट के लिए हम आपके पास वापस लौटेंगे। तो फिलहाल